कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा और जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया, वहां पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत 21 लाख दीपक तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। आज का इस डिबेट में ऑडियंस ने सारी तरह से एक अच्छी सी कुटाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में सारी तरह से बोल रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद है। इस पे ऑडियंस ने सारी तरह से सवाल किया, तो सारी तरह से सवालों के जवाब न देते हुए वो बौखला गए हैं और उल्टे ऑडियंस में चिल्लाने लगे। फिर ऑडियंस ने किस तरह से इनकी कुटाई की है, सो आप लोग वीडियो को खुद से ही देखें। आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया, वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी और बेटा मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, हर घर में दिए जलने चाहिए और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है? कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। सर, हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए, वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर, ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होते हैं तो आप भी दीप जला ही लीजिए, क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा, जी मैं पक्का आपके पास आऊंगा। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जो संदेश दिया गया उसके कोई बहुत बड़े मायने ना हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आया और उसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह मंदिर बनके तैयार हो रहा है। भाई साहब, जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। मैं जवाब सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा ये विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लिया। लाचारी नहीं, विचार है, राम जी का ही नाम लिया। ये लाचारी है, ये मजबूरी है। और 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कानून ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती अयोध्या में आओ, साथ रखे वहां पर, बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं राम जी ने सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात करके आए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते थे राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। देखिए, घुमा दिया, मजाक की बात नहीं है। इतना तो डिफेंस ये भी नहीं करते जितना आप, क्योंकि ये किसी के धर्म की बात है। इतना तो ये भी नहीं करते जितना आप करते हो। क्योंकि हिंदू धर्म की बात है। बिल्कुल कमाल हो गया। इतना तो सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई।
अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैंने झूठ बोला? बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट मैंने झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और आप बोल रहे थे वक्त हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बात करके अपने ही मुंह पे खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।